हेलो एंड वेलकम टू नागपुर अकेडमी ऑफ स्कॉलर्स। मैं हूं मोहम्मद असलम सिद्दीकी और आपके साथ हम शुरू करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर का 4th वीडियो। अब आपको यहाँ पर हमने इससे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बाद हमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी है जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर से ही कोरिलेटेड है। हमें पढ़ना शुरू करना है टेंस, जो कि हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। लेकिन टेंस को सीखने से पहले अभी जैसे हमने सेंटेंस किए हैं, ओके, हमने अभी सेंटेंसेस कंप्लीट किए हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लिए हैं। ये जो सेंटेंस होते हैं ये कंसिस्ट किससे होते हैं? वर्ड्स से। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था, सेंटेंस की डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर हैविंग कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो जो इसके अंदर हमने ये देखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो ये जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर, ये वर्ड्स जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, यानी हमारी जो एक बात होगी, हमारा जो एक सेंटेंस होगा, उसमें किस तरह के वर्ड्स रह सकते हैं। तो इंग्लिश में इन्हीं चीज़ों को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच हमारी बात होती है, सेंटेंस होती है, कोई भी बात जो होती है तो वो किन हिस्सों से, किन पार्ट से बना हुआ होता है, ये उसके लिए कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम बेसिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, और उसके बाद हम टेंस की तरफ जाएंगे। ओके, लेट स्टार्ट विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, हमने अभी बात कर लिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। जो हमारे स्पीच के अंदर होते हैं, जो हमारे बात के अंदर वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम डिवाइड कर सकते हैं, वो अलग अलग किस्मों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है नाउन। नाउन क्या होता है? किसी नाम को नाउन कहते हैं, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। तो नाम क्या हो सकता है? पर्सन, किसी इंसान का हो सकता है, प्लेस, जगह का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, किसी चीज़ का हो सकता है, इंसान के जो किरदार होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, जो उसकी अच्छाइयाँ होती हैं, खराबियाँ होती हैं, वो हो गए, उनके विचार हो सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस हो सकते हैं, उनके फीलिंग्स, जज्बात हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कहला सकती हैं? नाउन। नाउन के और टाइप्स हैं, हम उनमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ब्रीफ में बेसिकली इनको देख लेते हैं। इसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? हमने जो भी नाउन इस्तेमाल किया है उसको कॉल करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इंस्टेड ऑफ नाउन जो हम जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, हम उसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन में अलग अलग टाइप के प्रोनाउन रहते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और दूसरी तरह के भी होते हैं, व्हाट, व्हिच, वेयर, ये सब भी प्रोनाउन होते हैं। तो ये प्रोनाउन जो भी मतलब हम नाउन के बदले इस्तेमाल करेंगे, नाउन की जगह पर इस्तेमाल करेंगे, उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स मैंने जैसे आपको बताया, इट हो गया, ही हो गया, शी हो गया, आई है, वी है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं, और भी कुछ इनके टाइप्स हैं। इसके बाद आता है एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, तारीफ और बुराइयों को, उसकी खासियत बताने के लिए, एडजेक्टिव का मतलब खासियत, विशेषता बताने के लिए, या उसकी वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, जो भी उसकी क्वालिटीज होंगी, जो उसको हम क्वालिफाई करेंगे या मॉडिफाई करेंगे, वो हमारे लिए एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, शी इज थिन, वो पतली है, ऐसे करके ले लिया। जैसे ही इज टॉल, वो लंबा है, ऐसे करके ले लिया। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकता है, कोई भी वर्ड जो ऐसे हम जिनकी भी जब भी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करेंगे, मतलब उनको उनकी विशेषता बताएंगे, खासियत बताएंगे, तो हमारे लिए एडजेक्टिव कहलाएगा। इसके बाद आते हैं वर्ब पर। वर्ब क्या है? A verb is a word which denotes an action, state or possession. अब आप सोचेंगे कि वर्ब तो सिर्फ एक्शन के लिए होता है, तो ऐसा नहीं है। वर्ब एक्शन भी है, स्टेट भी है, पोजीशन भी है। जैसे कि कोई खड़ा है, हमने कहा कि वह खड़ा है, तो खड़ा होना इट्स आल्सो अ एक्शन। वो जो खड़ा है वो भी एक एक्शन है, यानी उसकी हमने पोजीशन बताई, स्टेट बताया, तो वो भी उसके अंदर ही, वर्ब के अंदर ही आता है। ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा है, ऐसे करके हम उसको ले लेंगे। अब पोजीशन भी है, किसी चीज पर कब्जा करना, किसी चीज को बता अपने उसमें लेना, पोजीशन में लेना, ये भी हमारे लिए वर्ब ही होता है। ओके, लेट स्टार्ट विथ एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज, मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। हमने अभी ये देखा कि एडजेक्टिव क्या होता है? वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन सिर्फ हमारे पास नाउन या प्रोनाउन ही वर्ड नहीं है,
उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं जिनको हमें क्वालिफाई क्वालिफाई करना पड़ता है। तो वो चीज़ें जैसे कि वर्ब हो गई या खुद एडजेक्टिव हो गया, जैसे हमने बोला कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। लेकिन हमको ये बताना है कि अच्छा है, लेकिन अगर हमको बताना है कि बहुत अच्छा है, यानी हमने इस गुड होने वाली जो क्वालिटी थी, ये जो एडजेक्टिव था, ये जो एडजेक्टिव था, हमें इसको और मॉडिफाई करना है, इसको भी क्वालिफाई करना है। जैसे हमने इसको इसलिए बोला कि ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब ये जो वेरी है, ही इज वेरी नॉट, ही इज नॉट वेरी, ही इज गुड, बट हाउ ही इज वेरी गुड। तो जब हमने इस गुड को और क्वालिफाई कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो जब हम किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई या मॉडिफाई करेंगे, तो जिस वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ओके, अब इसी तरह अगर हमें किसी वर्ब को करना है, हमें किसी वर्ब को क्वालिफाई करना है, जैसे ही रन्स, वह दौड़ता है, ही रन्स। अगर मैं इसे कहूं कि ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, तो ये जो तेज होना है ना, वह तेज है नहीं, ये इसकी स्पीड को, दौड़ने वाली वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ओके, एडजेक्टिव और एडवर्ब का फर्क आपको समझ में आ गया? इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, आप इसमें क्लियर रहें कि एडजेक्टिव क्या करेगा? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई और मॉडिफाई करेगा। किसको? नाउन या प्रोनाउन को। ओके, अगर हम कभी वर्ब को या एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को, जब इनको क्वालिफाई मॉडिफाई करेंगे तो ये हमारे लिए एडवर्ब कहलाएगा, या तो ये, और अगर नाउन या प्रोनाउन को करेंगे तो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो एडजेक्टिव ऐड, देखिए एक वर्ड याद रखिए, ऐड। अब ऐड से है ना, तो ऐड वर्ड जो होता है एडवर्टाइज के लिए इस्तेमाल होता है, एडवर्टाइज के लिए। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की अगर हम एडवर्टाइज करेंगे, ऑब्जेक्ट की, तो एडवर्टाइज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप। तो हम अगर ऐड करेंगे उसकी, यानी उसकी विशेषता को बताएंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ऐसे ही एडवर्ब, यानी किसी वर्ब की विशेषता बताएं, किसी वर्ब की स्पेशलिटी बताएं, तो वो एडवर्ब कहलाएगा, लेकिन उसके अंदर ही एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए भी वो विशेषता बताने वाला होगा और वो एडवर्ब होगा। ओके, यहाँ पे आ गई वर्ब। वर्ब के बारे में थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि वर्ब के बेसिक दो टाइप है, तो वो मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जो सपोर्ट के लिए होता है, इटसेल्फ मेन मीनिंग में उसका इंटरकोर्स नहीं होता। अब वर्ब के कौन से हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स के दो टाइप है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो टाइप है, एक है मॉडल ऑक्सिलरी और एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज हम टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और मॉडल ऑक्सिलरीज मॉडल सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्ब्स का हम जब अभी आगे देखेंगे कि वो किस तरह के वर्ब्स होते हैं। इसके बाद बात आती है प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन को ध्यान दें, प्रीपोजिशन क्या है? Preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation to some other word or words in the sentence. सेंटेंस के अंदर हम जब प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, तो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन जो सेंटेंस के अंदर दूसरे वर्ड या वर्ड्स हैं उनके साथ है, उसको बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द बॉल इज अंडर द टेबल, द बॉल इज अंडर द टेबल। तो यहाँ पे जो हमने अंडर वर्ड इस्तेमाल किया, अंडर, तो इसका मतलब क्या है? जिसके नीचे, यानी हमने इस वर्ड का रिलेशन बॉल का टेबल के साथ किस तरह का है, ये रिलेशन उसके नीचे होने का, कि बॉल टेबल के नीचे। तो ये रिलेशन बताने के लिए जिस वर्ड का हमने इस्तेमाल किया, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन क्या कहलाएगा? कि ये वो वर्ड है जो सेंटेंस में रखा जाता है इसलिए कि नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन उस सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ बताए, इसलिए ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन यानी किसी चीज के पहले आना, प्रीपोजिशन। यहाँ पे एक जगह थी टेबल और उससे पहले वो वर्ड आया,
प्रीपोजिशन, पोजीशन से पहले आने वाला वर्ड प्रीपोजिशन। ओके, इसके बाद बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस टुगेदर। ये वर्ड्स को जोड़ने के लिए, फ्रेजेस या क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए साथ में कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मशहूर कंजंक्शन आप सब जानते हैं कि एंड है, सो है, दैट है, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जो दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को या एक फ्रेज एक सेंटेंस क्लॉजेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो, ये हमारे लिए कंजंक्शन कहलाता है। इसके बाद लास्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच बचता है। देखिए टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? देयर आर टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? वर्ड्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। जो इंसान के दिल से निकलने वाले सडन फीलिंग्स या इमोशन होते हैं, जो उनके वर्ड्स होते हैं इमोशन के, उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। अब इंटरजेक्शन के लिए कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? जैसे बहुत खुश हो गए तो बोल दिया हुर्रे, हुर्रा बोलते हैं ना, हुर्रे, जीत गए। या दुख हो गया तो अलास, ऐसे करके। और क्या बोलते हैं? ओ, ऐसे बोलते हैं ओ, आ, ऐसे बोलते हैं। जैसे आपने जैसे किसी को देखा फौरन आपके मुंह से निकल गया हाय, बहुत ज़्यादा खुश होकर, तो इसमें इन सब में जो भी हमारे इंटरजंक्शन होंगे ना, इंटरजंक्शन के एंड में क्या लगेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। इंटरजेक्शन के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क रखते हैं। जैसे हमने इससे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े थे, तो जब भी उनके अंदर ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, इंटरजेक्शन इस्तेमाल होंगे, तो इन वर्ड के बाद फौरन ही एक एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा, बाद के सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगेगा। अगर ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हुए, इंटरजेक्शन वाले वर्ड इस्तेमाल नहीं हुए, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगेगा। जैसे हाउ और व्हाट वाले सेंटेंस होते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इज, जैसे हमने बोला, तो उसमें लास्ट में जाके एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। हाउ ओल्ड दैट लेडी इज, ऐसे करके अगर हमने हाउ का इस्तेमाल किया तो भी हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगेगा। लेकिन अगर हमने ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए, जैसे हुर्रा, वी वन अ मैच, तो वो लास्ट में मैच के साथ एंड में फुल स्टॉप लगेगा और हुर्रा के डायरेक्ट साइड में ये अपना एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा। यही इनमें फर्क होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा इसके बारे में, जिसका टाइम है, तो मैंने आपको बताया कि एक्सक्लेमेशन मार्क कब और कैसे लगता है। ठीक है, अगर इंटरजेक्शन वाला वर्ड आया तो फौरन, और इंटरजेक्शन वाला वर्ड नहीं है, हाउ या व्हाट से एक्सक्लेमेशन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू हुआ है, तो हम उसके लास्ट में लाकर लगाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर एक के टाइप है, नाउन के 5 टाइप है, प्रोनाउन के, और इनके सबके अलग अलग टाइप है, बहुत से 10-10 टाइप है सबके। इनके सबके डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं इनका और वीडियोस बना दूंगा डिटेल में। अदरवाइज हम इसके नेक्स्ट जो है हमारा टेंस वगैरह के साथ हम अपनी पढ़ाई को शुरू करने वाले हैं आगे वाले क्लासेस में। थैंक्स फॉर ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन और इनके नोट्स अच्छे से रखिए, और ये सारे डिफिनेशंस याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ ना समझ में आया हो तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, वी विल क्लियर इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।